हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किस एंड लर्न। तो दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंटली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ध्यान में रखना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 कह रहे कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के। सम्राट अशोक जी हैं वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, बिंदुसार। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है उसका जो नाम था क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक। महाराणा प्रताप जी का घोड़े का नाम चेतक था। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 1919। ओके, आपको ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हर प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि तो फ्रेंड्स, प्रश्न को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर से। क्वेश्चन कर रहे हैं कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो कार्यालय है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मेरा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, आपको ध्यान रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मेरा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। चाणक्य का एक और नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था वो विष्णुगुप्त था। सो आपको ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हमारा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के जो पिता का जो नाम था वो जानकी नाथ बोस नाम था। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, जानकी नाथ बोस जो है वो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 13। हमारा प्रश्न नंबर 13 का रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। और प्रश्न नंबर 14 का रहा है कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था, तो अकबर के द्वारा ये प्रचारित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दीन ए इलाही जो है वो अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ओके, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 का है कि सीमांत गांधी किससे कहा जाता है। सीमांत गांधी जो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था, तो ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर 17 का है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद से मौत को गले लगाया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 का है कि बेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी माने जाती है। भीम बेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30,000 साल पुरानी। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हमारा प्रश्न नंबर 19 का है कि मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो पाषाण आश्रय के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, तो पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ध्यान में रखें। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल जी को। बिस्मार्क ऑफ इंडिया है वो वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।